एक राजकुमारी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उसका नाम था चंद्रगिरी। यह राज्य न केवल अपनी धन संपत्ति और वीर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ की सुंदर प्राकृतिक छटा और भक्तिपूर्ण वातावरण भी पूरे देश में प्रसिद्ध थी। अगर आप भी शिव भक्त हैं या भक्ति से जुड़ी सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं, ताकि हर कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। चंद्रगिरी पर महाराज सोमसेन का शासन था। राजा एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा को अपने बच्चों की तरह चाहने वाले शासक थे। उनकी रानी सुरेश्वरी देवी भी एक धार्मिक महिला थी। कई वर्षों तक संतान की कामना के बाद देवी पार्वती की कृपा से उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई। कन्या का नाम रखा गया सुलोचना। सुलोचना बचपन से ही असाधारण थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी, परंतु उससे भी बढ़कर उसकी बुद्धिमत्ता और नम्रता लोगों का मन मोह लेती थी। बचपन से ही वह मंदिर जाती, भगवान शिव के आगे दीपक जलाती और भोलेनाथ से बातें करती। हे भोलेनाथ, आप सबसे न्यारे हैं। मुझे भी ऐसा बनाना जो सबका सहारा बन सके। राजमहल में रहते हुए भी सुलोचना का मन वैभव में नहीं, बल्कि पूजा पाठ और सेवा में लगता था। जैसे जैसे वह युवती बनी, अनेक राज्यों के राजकुमारों के प्रस्ताव आने लगे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिसे देखकर सुलोचना का मन प्रसन्न हो। उसे ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो न सिर्फ बलवान हो, बल्कि भक्त, विनम्र और धर्मात्मा भी हो। एक दिन महल में एक वृद्ध साधु पधारे। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहराई। राजा ने उनका सत्कार किया और सुलोचना को भी आशीर्वाद देने को कहा। जब साधु ने सुलोचना को देखा तो बोले, बेटी, तू शिव भक्त है। तेरी साधना तेरे चेहरे पर झलकती है, पर मैं तुझे एक उपाय बताने आया हूँ। यदि तू सोमवार व्रत करे, 16 सोमवार तक भोलेनाथ की आराधना करे, तो स्वयं शिव तेरे लिए उत्तम जीवन साथी का विधान करेंगे। सुलोचना ने साधु के चरण छुए और उसी क्षण संकल्प ले लिया, मैं 16 सोमवार का व्रत करूंगी और भोलेनाथ की कृपा से वही वर पाऊंगी जो मेरे जीवन को संवार दे। अगले ही सोमवार से सुलोचना ने उपवास प्रारंभ कर दिया। हर सोमवार प्रातःकाल वह मंदिर जाती, गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करती, बेलपत्र, धतूरा, आक, चावल और सफेद फूल चढ़ाती। पूरे दिन व्रत करती और रात्रि में शिव कथा सुनती। उसका एक ही संकल्प था, भोलेनाथ, मुझे वही वर दीजिए जो मेरे जीवन का सच्चा साथी हो। प्रजा भी उसकी भक्ति देखकर आश्चर्य करती। इतनी सुंदर राजकुमारी, फिर भी इतनी विनम्र और श्रद्धालु। हर सोमवार के साथ उसका तप और तेज बढ़ता गया। उसकी आंखों में विश्वास था, उसकी आवाज में शक्ति थी। वह अकेली नहीं, उसका मन और आत्मा भगवान शिव के साथ थी। युवराज देवदत्त का स्वप्न। उसी राज्य के सीमांत पर एक छोटा सा नगर था, हरिपुर। वहां के युवराज का नाम था देवदत्त। वह एक वीर, बुद्धिमान और भक्तिपरायण राजकुमार था। वह प्रतिदिन अपने राज्य की सेवा करता और रात्रि को शिव का ध्यान करता। एक रात्रि देवदत्त को स्वप्न आया। स्वप्न में देवी पार्वती प्रकट हुई। उनके नेत्रों में करुणा थी, मुख पर मुस्कान। देवदत्त, तेरा जीवन साथी सुलोचना है। वह 16 सोमवार व्रत कर रही है और उसकी भक्ति ने स्वर्ग को भी हिला दिया है। उसे स्वीकार कर, यह शिव का संकल्प है। स्वप्न समाप्त होते ही देवदत्त उठ बैठा। उसकी रगों में जैसे कोई ऊर्जा दौड़ गई हो।
उसने अगले ही दिन चंद्रगिरी जाने की योजना बनाई। चंद्रगिरी पहुंचे ही देवदत्त ने मंदिर में सुलोचना को पूजा करते देखा। दोनों की दृष्टि मिली और मनों का मिलन उसी क्षण हो गया। राजा सोमसेन को जब सारी बात ज्ञात हुई तो उन्होंने सहर्ष विवाह स्वीकार कर लिया। विवाह धूमधाम से हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लेकिन उस विवाह की सबसे विशेष बात थी, विवाह मंडप में शिव पार्वती की मूर्ति के समक्ष सुलोचना और देवदत्त ने एक दूसरे को वचन दिया, हम दोनों जीवन भर शिव की सेवा करेंगे, प्रजा की सेवा करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। विवाह के बाद भी सुलोचना और देवदत्त की भक्ति पहले जैसी ही रही। वे हर सोमवार को व्रत रखते, भजन कीर्तन करते और राज्य में अनेक शिव मंदिर बनवाए। एक बार पड़ोसी राज्य ने चंद्रगिरी पर आक्रमण कर दिया। सुलोचना ने तब अपने शिवव्रत के बल से पूरी सेना को शक्ति और साहस दिया। उसके नेतृत्व में देवदत्त ने ऐसा युद्ध लड़ा कि शत्रु पीछे हट गए। तब प्रजा ने सुलोचना को शक्ति की देवी कहकर पुकारा। समय बीतता गया। सुलोचना और देवदत्त अब वृद्ध हो चले थे। एक दिन दोनों ने एक साथ शिवलिंग के समक्ष ध्यान लगाया और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमने आपको कभी स्वार्थ से नहीं पुकारा। आपने हमें प्रेम दिया, शक्ति दी, भक्ति दी। अब हमें अपने चरणों में स्थान दो। कहा जाता है कि उसी रात्रि दोनों की आत्मा शिवधाम चली गई। उनकी कथा आज भी चंद्रगिरी के मंदिरों में गाई जाती है। हर सोमवार को लड़कियां शिव व्रत करती हैं और प्रार्थना करती हैं, हे भोलेनाथ, मुझे सुलोचना जैसा धैर्य और भक्ति दो और देवदत्त जैसा जीवन साथी। दोस्तों, सुलोचना की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनुभव है। यह हमें बताती है कि जब श्रद्धा सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं मार्ग बना देते हैं। आज भी हर सोमवार को शिव भक्त उसी श्रद्धा के साथ व्रत करते हैं, उसी आस्था के साथ प्रार्थना करते हैं और भोलेनाथ हर बार सुनते हैं। बस मन सच्चा होना चाहिए, व्रत में विश्वास होना चाहिए। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार से जरूर बांटिए। शायद कोई और भी इस कथा से प्रेरणा पाए, भक्ति का मार्ग अपना पाए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही चमत्कारी, प्रेरणादायक पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को दबाएं ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आशा है आप सभी को सुलोचना जैसी श्रद्धा और देवदत्त जैसी भक्ति जीवन में प्राप्त हो। जय भोलेनाथ।